राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का पेपर रियल एनालिसिस या वास्तविक विश्लेषण में आज का अपना टॉपिक है डार्बॉक्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। डार्बॉक्स थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले अपन बात करें डार्बॉक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो थ्योरम कहता है कि इफ f इज अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल a b, then for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that पहला UPF is less than integral a to b bar fx dx plus epsilon, and second LPF is greater than integral a to b fx dx minus epsilon for all p belonging to PAB with norm p is equal to less than delta। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का पेपर रियल एनालिसिस या वास्तविक विश्लेषण में आज का अपना टॉपिक है डार्बॉक्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके स्टेटमेंट की कि डार्बॉक्स थ्योरम क्या कहता है। तो स्टेटमेंट है डार्बॉक्स थ्योरम का कि इफ एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट UPF is less than integral a to b bar fx dx plus epsilon, and LPF is greater than integral a bar to b fx dx minus epsilon for all p belonging to PAB with norm p is equal to less than delta। यानी कि ये फंक्शन अगर बाउंडेड है f इंटरवल ए बी में, तो ये कहते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन एक डेल्टा आपको पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी मिलेगी सच दैट UPF जो है लोअर अपर डार्बॉक्स सम विल बी लेस देन दी अपर रीमन इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, और लोअर रीमन इंटीग्रल जो होगा वो एक्सीड करेगा आपके लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन को प्रत्येक पार्टीशन p के लिए ए बी के, जहाँ पे कंडीशन क्या है नॉर्म p इज इक्वल टू लेस देन डेल्टा। तो इसे सिद्ध करें तो सबसे पहले हम मान को दिया हुआ है कि f बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल ए बी में। क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है वी हैव फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रीमन इंटीग्रल्स कि अपर रीमन इंटीग्रल जो है इंटीग्रल a टू b बार एफ एक्स डी एक्स तो होगा इन्फीमम ऑफ ऑल UPF, और लोअर रीमन इंटीग्रल a बार टू b इंटीग्रल a बार टू b एफ एक्स डी एक्स होगा सुप्रीमम ऑफ LPF फॉर ऑल पार्टीशंस बिलोंगिंग टू PAB। बट इन्फीमम जो होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जैसे हम कहते हैं, और सुप्रीमम जो होती है वो होती है आपकी लीस्ट अपर बाउंड। तो इनके डेफिनेशन से हम जानते हैं कि यदि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exist partitions P1 and P2 of AB such that UP1F will be less than integral a to b bar fx dx plus epsilon। और इसी तरह से क्योंकि आपकी जो सुप्रीमम है आपकी इसकी सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड है, तो LP2F जो कि आपका लोअर आपका डार्बॉक्स सम है विल बी ग्रेटर देन दी लोअर रीमन इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि आपका UPF और आपकी इसकी LPF की UPF की तो इन्फीमम और LPF की सुप्रीमम आपके दे रहे हैं आपको अपर और लोअर रीमन इंटीग्रल्स रिस्पेक्टिवली। इसलिए क्योंकि UP1F जो है आपका क्या है इसकी इन्फीमम हम कह रहे हैं UPF की इन्फीमम बनता है आपका अपर रीमन इंटीग्रल, तो UPF विल बी लेस देन इंटीग्रल अपर रीमन इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। और क्योंकि इन्फीमम जो है ऑफ ऑल आपकी इन्फीमम क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट ये है तो इससे कोई भी छोटी लोअर बाउंड आपको नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ी लोअर बाउंड है। सो UP1F विल बी लेस देन इंटीग्रल a टू b बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। और इसी तरह से हम जानते हैं कि आपका जो लोअर रीमन इंटीग्रल है दैट इज़ द सुप्रीमम ऑफ ऑल LPF, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड सारी अपर बाउंड से छोटी, वो आपको दे रही है क्या आपका लोअर रीमन इंटीग्रल। सो LP2F जो होगा वो बड़ा होगा नेचुरल है a बार b टू b एफ एक्स डी एक्स लोअर रीमन इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि ये जो है आपकी
लोअर इंटीग्रल वो है लीस्ट अपर बाउंड, तो उसमें से हमने एप्सिलॉन ले लिया अगर, तो वो आपका LP2F विल बी ग्रेटर देन इट लोअर रीमन इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। अब हमने मान लिया कि P3 जो है वो कॉमन रिफाइनमेंट है P1 और P2 का, तो अगर P3 जो है वो कॉमन रिफाइनमेंट है P1 और P2 का, तो UP3F विल बी इक्वल टू लेस देन UP1F और LP3F विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन LP2F। ये हमने थ्योरम जब डार्बॉक्स सम से रिलेटेड थ्योरम्स और रिफाइनमेंट से रिलेटेड थ्योरम्स किए थे तब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो कॉमन जो रिफाइनमेंट है, अगर हमने P1 यूनियन P2 लिया था उस समय, तो UP1 यूनियन P2F विल बी इक्वल टू लेस देन UP1F हमने किया था। तो इस तरह से क्योंकि P3 कॉमन रिफाइनमेंट है P1 और P2 का, तो UP3F विल बी इक्वल टू लेस देन UP1F एंड सिमिलरली LP3F विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन LP2F। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि UPF विल बी लेस देन इंटीग्रल A टू B बार fx dx प्लस एप्सिलॉन, और इसी तरह से LPF जो होगा वो ग्रेटर देन इंटीग्रल A बार टू B fx dx माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल पार्टीशंस ऑफ AB P with norm P is equal to less than delta when delta is equal to norm of P3 is greater than 0। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो डार्बॉक्स थ्योरम है वो यही स्टेटमेंट था कि UPF is less than integral A to B bar fx dx plus epsilon and LPF is greater than integral A bar to B fx dx minus epsilon, hence the state theorem। तो ये आपका हुआ डार्बॉक्स थ्योरम। अब इसकी कुछ कोरोलरीज हम देख सकते हैं। ये कहते हैं कि इफ़ f इज़ अ बाउंडेड फंक्शन डिपेंड ऑन AB एंड P बिलोंग्स टू PAB, यानी कि P पार्टीशन है AB का कोई, देन लिमिट नॉर्म P टेंडिंग टू 0 UPF विल बी इक्वल टू इंटीग्रल A टू B बार fx dx एंड लिमिट नॉर्म P टेंडिंग टू 0 LPF इज इक्वल टू इंटीग्रल A बार टू B fx dx। ये हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं क्योंकि डार्बॉक्स थ्योरम के अनुसार हमने देखा कि जब नॉर्म P जो है इज टेंडिंग टू डेल्टा और डेल्टा इज टेंडिंग टू 0, तो UPF इज लेस देन इंटीग्रल A टू B बार fx dx प्लस एप्सिलॉन। तो जब ये 0 की ओर ही टेंड हो रहा है तो एप्सिलॉन की जगह 0 आ जाएगा। डेल्टा नॉर्म P जो है when delta tends to 0 epsilon also tends to 0, so UPF will be limiting case में limit non P tending to 0 UPF किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल A to B बार fx dx एंड सिमिलरली लिमिट non P tending to 0 LPF क्या हो जाएगा, इंटीग्रल A बार टू B fx dx माइनस 0, यानी कि इंटीग्रल A बार टू B fx dx। इसी की एक और कोरोलरी है डार्बॉक्स थ्योरम की। ये कहते हैं कि इफ f इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन AB देन इंटीग्रल A टू B बार fx dx विल बी इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन इंटीग्रल A बार टू B fx dx, यानी कि ये कह रहे हैं कि लोअर रीमान इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड दी अपर रीमान इंटीग्रल फॉर एनी बाउंडेड फंक्शन f। हमने सिमिलर थ्योरम डार्बॉक्स सम और के बारे में प्रूव किया था कि अपर डार्बॉक्स सम जो है वो हमेशा बड़ा होगा लोअर डार्बॉक्स सम से। तो इसी तरह से ये थ्योरम है कि द लोअर रीमान इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर रीमान इंटीग्रल, और ये आगे हम देखेंगे कि काफ़ी काम में भी आता है हमारा। तो इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो लेट इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं कि लोअर जो रीमान इंटीग्रल है इज ग्रेटर देन दी अपर रीमान इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल A बार टू B fx dx इज ग्रेटर देन, हमने मान लिया इंटीग्रल A टू B बार fx dx। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं हम। सो लेट K बी एनी नंबर लाइंग बिटवीन द अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स, देन फ्रॉम द डार्बॉक्स थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 एंड ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 such that UPF is less than K for all P belonging to PAB with norm P is less than equal to delta 1 and LPF हम मान लेते हैं greater than K है for all P belonging to PAB with norm P is equal to less than delta 2। अब डेल्टा मान लेते हैं मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2, जो है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से जो मिनिमम है वो आपका डेल्टा मान लिया। तो हमारे पास में क्या आ गया कि UPF इज लेस देन K बट K is less than LPF
तो हमारे पास में क्या आ गया कि UPF इज लेस देन K इज लेस देन LPF फॉर ऑल P बिलोंगिंग टू PAB with norm P is equal to less than delta. This implies UPF is less than LPF, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि अपर डार्बॉक्स सम इज लेस देन लोअर डार्बॉक्स सम। यह संभव नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी हाल में लोअर डार्बॉक्स सम अपर डार्बॉक्स सम को एक्सीड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो गलत है कि आपका lower Riemann integral is greater than the upper Riemann integral, and hence our initial assumption is wrong. For a bounded function, always we will have the lower Riemann integral is less than the upper Riemann integral, या हम कह सकते हैं कि integral a to b bar fx dx is equal to greater than the integral a bar to b fx dx, यानी कि upper Riemann integral is equal to greater than the lower Riemann इंटीग्रल। अब इससे डायरबॉक्स थ्योरम के ही कुछ रिलेटेड और थ्योरम है। ये कहते हैं कि लेट f बी अ बाउंडेड एंड r इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर द इंटरवल a b टेकन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन p ऑफ PAB with norm p is equal to less than delta, and for all xi r belonging to xr minus 1 xr for r is equal to 1 to n modulus of sigma f xi r xr minus 1 minus integral a to b fx dx is less than epsilon। कैसे सिद्ध करेंगे? मान दिया हुआ है कि f बाउंडेड फंक्शन है और r इंटीग्रेबल है। फंक्शन चूंकि r इंटीग्रेबल है, therefore lower Riemann integral is equal to upper Riemann integral, और ये हो जाएगा इंटीग्रल a to b fx dx के बराबर। इसको हमने मान ली इक्वेशन 1। लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर, देन बाय डायरबॉक्स थ्योरम देयर एक्सिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that for every partition P belonging to PAB with norm P equal to less than delta, we have UPF will be less than integral a to b bar fx dx plus epsilon। ये हमने डायरबॉक्स थ्योरम से किया है कंक्लूड, और क्योंकि हम ये दिया हुआ है कि फंक्शन r इंटीग्रेबल है, सो इंटीग्रल a to b bar fx dx इज द सेम एज इंटीग्रल a to b fx dx। सो हमारे पास में आ गया डायरबॉक्स थ्योरम से कि UPF इज इक्वल टू लेस देन इंटीग्रल a to b fx dx प्लस एप्सिलॉन। इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। एंड सिमिलरली LPF विल बी ग्रेटर देन इंटीग्रल a बार टू b fx dx माइनस एप्सिलॉन, यानी LPF इज ग्रेटर देन इंटीग्रल a to b fx dx माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि फंक्शन r इंटीग्रेबल है। इसको हमने मान ली इक्वेशन 3। नाउ स्मॉल mr इज इक्वल टू लेस देन f xi r and capital MR is equal to greater than f xi r for all xi r belonging to xr minus 1 to xr। हर एक सब इंटरवल के लिए अगर xi r कोई वैल्यू है किसी सब इंटरवल i r की में लाई करता है, तो स्मॉल mr यानी कि इन्फीमम जो होगी इस इंटरवल xr minus 1 xr के लिए, दिस विल बी इक्वल टू लेस देन f xi r, और आपकी MR जो सुप्रीमम है सब इंटरवल IR की वो ग्रेटर देन इक्वल टू f xi r होगा। देन देयरफॉर स्मॉल mr इज इक्वल टू लेस देन f xi r इज इक्वल टू लेस देन कैपिटल MR। दिस इम्प्लाइज m डेल्टा r इज इक्वल टू लेस देन f xi r डेल्टा r इज इक्वल टू लेस देन MR डेल्टा r, क्योंकि हमने इसको पूरी इनइक्वालिटी को डेल्टा r से गुणा कर दिया। अब पूरी इनइक्वालिटी में जब हम सम्मेशन लगा दें r इज इक्वल टू 1 to n, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr डेल्टा r इज इक्वल टू लेस देन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n f xi r डेल्टा r इज इक्वल टू लेस देन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n mr डेल्टा r। अब ये आपका जो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr डेल्टा r हो गया LPF। इसी तरह से सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR डेल्टा r हो गया UPF। तो हमारे पास में क्या बनी इक्वेशन कि LPF इज इक्वल टू लेस देन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n f xi r डेल्टा r इज इक्वल टू लेस देन UPF। इसको हमने मान ली इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 2, 3 और 4 को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है? इंटीग्रल a to b fx dx माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू लेस देन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n f xi r इंटू xr minus 1,
and this is less than integral a to b fx dx plus epsilon for all p belonging to PAB. This implies modulus sigma r is equal to 1 to n f xi r into xr minus 1 minus integral a to b fx dx will be less का मॉड्यूलस विल बी लेस देन एप्सिलॉन। और यही सिद्ध करना था हमें कि मॉड्यूलस ऑफ सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n f xi r into xr minus 1 minus integral a to b fx dx is less than epsilon. Hence the theorem